नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 68। इसका टॉपिक है, क्या महाराजा सूरजमल केवल जाटों के ही राजा थे। इस विषय में कुछ विद्वान महाराजा सूरजमल के बारे में यह कहते हैं कि महाराजा सूरजमल ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 ईस्वी में पहले तो अफगानी मुस्लिम शासक अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध हिंदू मराठे सदाशिवराव भाऊ की मदद करने का वायदा किया, परंतु जब युद्ध का समय आया तो भरतपुर का राजा सूरजमल अपनी जाट सेना के साथ वापस भाग आया और मराठों को मरने कटने के लिए छोड़ आया। इसके अलावा इनके अनुसार, यानी इन विद्वानों के अनुसार, सूरजमल ने आगरा और मथुरा की जागीर भी मांगी थी। शायद यही कारण है कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को जाट होने के नाते कोई स्थान नहीं दिया गया। इन विद्वानों का ऐसा दृष्टिकोण शायद वास्तविक सच्चाई से वाकिफ न होने के कारण है। इन विद्वानों के नकारात्मक आरोपों का जवाब देने से पहले हम महाराजा सूरजमल की जीवनी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 ईस्वी में अक्षय तृतीया को हुआ। इनके पिता सिनसिनवार गोत्री जाट बदन सिंह थे, जिन्हें आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। सूरजमल का बचपन का नाम सूरज सुजान था और इनकी माता गंगा थी, जो बेनीवाल जाट गोत्र की थी। सूरजमल अपने 26 भाइयों में सबसे योग्य थे, इसलिए राजा बदन सिंह ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था। राजा बदन सिंह ने अपने जीवन काल में ही सूरजमल को राजकाज के कामों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाकी 25 भाइयों को जागीर मिली हुई थी, जिन्हें कोठरी बंद ठाकुरों के रूप में जाना गया। राजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में लगभग 80 युद्ध लड़े थे और सभी में अपने रण कौशल से विजय प्राप्त की थी। यही कारण है कि इन्हें जाट जाति का प्लेटो कहा गया। जब 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को महाराजा सूरजमल की मृत्यु हुई तो इनके राज्य में आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा जिले शामिल थे। गंगा नदी का दाहिना किनारा इस जाट राज्य की पूर्वी सरहद, चंबल नदी दक्षिणी सरहद, जयपुर का राज्य पश्चिमी सरहद और दिल्ली का सूबा उत्तरी सरहद थे। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 200 मील और उत्तर से दक्षिण की ओर 150 मील थी। अब हमें यह बताना है कि महाराजा सूरजमल केवल जाटों के ही राजा नहीं थे। वे समाज के सभी वर्गों को समान समझते थे, हिंदू मुस्लिम आदि सभी को समान समझते थे, अपने वायदे के पक्के थे, अपने ऊपर किए गए उपकार का ऋण चुकाते थे। इसके उदाहरण के लिए जयपुर के राजकुमार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के उत्तराधिकार के समय राजा सूरजमल ने अपने वायदे के अनुसार 1749 ईस्वी में जयपुर राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया और ईश्वरी सिंह का जीत हासिल कराई, जबकि यह जीत हासिल कराना कोई आसान काम नहीं था। माधो सिंह के पक्ष में 7 महारथी थे। कौन कौन थे ये? मराठा प्रतिनिधि मल्हार राव होलकर, गंगाधर तांतिया, मेवाड़ यानी उदयपुर, जहां माधो सिंह के मामा थे, मारवाड़ के राठौर, कोटा, बूंदी और स्वयं माधो सिंह की सेना। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल की जीत हुई। इस युद्ध के बारे में बूंदी के राजकवि सूरजमल ने अपनी कविता में महाराजा सूरजमल को शत्रु संहारक और आमेर का हितैषी बताया है तथा होलकर को रात्रि की छाया तथा राजा सूरजमल को सूर्य बताया है। एक लाइन मैं पढ़ देता हूँ। आंगर है होलकर जाट मिहिर मल्ल प्रतिमल्ल। यहाँ राजा सूरजमल ने न्याय और सत्य का साथ दिया।
यहाँ कोई जाटों का निहित स्वार्थ नहीं था। मथुरा और आगरा पर भी महाराजा सूरजमल का अधिकार था। मथुरा में औरंगजेब के समय केशव देव राय के मंदिर परिसर में एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। यदि महाराजा सूरजमल चाहते तो उस मस्जिद को ध्वस्त कर सकते थे। यानी महाराजा सूरजमल के अधीन था मथुरा, और यदि ये चाहते तो उस मस्जिद को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया क्योंकि मुसलमान भी उसकी प्रजा थे। उनको भी महाराजा सूरजमल ने समान रूप से धार्मिक इबादत की स्वतंत्रता प्रदान की थी। मराठा सदाशिवराव भाऊ जब अब्दाली से युद्ध करने के लिए जा रहा था तो मथुरा की इस मस्जिद को उसने गिराने के लिए कहा था, परंतु फिर भी महाराजा सूरजमल ने मुस्लिमों के समान धार्मिक हक के कारण मस्जिद को नहीं तोड़ा। इसके अलावा जब महाराजा सूरजमल को यानी उसके राजपुरोहित ने आगरा के ताजमहल को ध्वस्त करके वहाँ मंदिर बनाने का सुझाव दिया था, तो महाराजा सूरजमल ने यह उत्तर दिया कि ताजमहल भारत की ऐतिहासिक विरासत है और ऐसी विरासतें नष्ट करने के लिए नहीं होती। यानी महाराजा सूरजमल के राजपुरोहित ने यह सुझाव दिया था कि ताजमहल को ध्वस्त कर दिया जाए और वहाँ एक मंदिर बनवा दिया जाए। तो महाराजा सूरजमल ने जवाब दिया, बहुत ही समझदारी का जवाब दिया कि भाई ऐसी जो विरासतें होती हैं वो पूरे राष्ट्र की विरासत होती हैं, वह ध्वस्त करने के लिए या नष्ट करने के लिए नहीं होती। इनके अलावा मथुरा, वृंदावन तथा गोवर्धन में महाराजा सूरजमल ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। यह कार्य केवल जाटों के लिए नहीं था, ये तो समस्त हिंदू समाज के लिए था। जब 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ का युद्ध हुआ, तो युद्ध से पहले सदाशिवराव भाऊ ने राजपूताना के सभी राजाओं को मदद के लिए पत्र लिखे थे, परंतु किसी भी राजपूत राजा ने मदद नहीं की। राजा सूरजमल ने भाऊ को मदद का वायदा किया और अपनी 20,000 जाट सेना के साथ उसकी सेना में शामिल हो गई। आगरा में जब युद्ध नीति से संबंधित एक सभा का आयोजन किया गया तो महाराजा सूरजमल ने मराठा भाऊ को यह सुझाव दिया था कि मराठा स्त्रियों को तथा भारी तोपों और अत्यधिक युद्ध सामग्री को या तो ग्वालियर के किले में सुरक्षित छोड़ा जाए या भरतपुर के किले में रखा जाए, और अफगानों के साथ बजाय आमने सामने की लड़ाई लड़ने के उनके साथ गुरिल्ला युद्ध किया जाए, क्योंकि स्वयं छत्रपति शिवाजी ने भी गुरिल्ला युद्ध को अपनाया था। इस युद्ध को बजाय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के देशी बनाम विदेशी युद्ध घोषित किया जाए, परंतु अभिमानी भाऊ ने महाराजा सूरजमल के सुझाव को एक साधारण किसान का सुझाव मानकर महाराजा सूरजमल को अपमानित किया। यानी ये कह दिया कि भाई ये तो एक साधारण किसान है, इसे युद्ध के बारे में क्या पता। इसके बाद जब मराठा सेना दिल्ली पहुंची, वहां पर भी कालिका रंजन कानूनगो के अनुसार भाऊ ने शाही किले की छत जो चांदी की थी उसे तोड़वा दिया। महाराजा सूरजमल ने मना किया था कि इसे न तोड़वाया जाए, और इसके बदले में महाराजा सूरजमल ने भाऊ को 5 लाख रुपए देने के लिए कहा था कि भाई इसे मत तोड़वाइए, मैं इसकी एवज में आपको 5 लाख रुपया दूंगा। परंतु लालची भाऊ नहीं माना। छत की चांदी केवल 3 लाख रुपए की निकली। फिर भी महाराजा सूरजमल ने इस छत को दोबारा बनवाने की प्रार्थना की, क्योंकि इससे मुसलमानों की भावना आहत नहीं होगी। परंतु अभिमानी भाऊ नहीं माना और महाराजा सूरजमल को गिरफ्तार करके उसके कैंप को लूटने का षड्यंत्र करने लगा। परंतु पहले ही पता लगने पर महाराजा सूरजमल बल्लभगढ़ के किले में सुरक्षित आ गया और फिर भरतपुर लौट गया। परिणाम स्वरूप पानीपत की लड़ाई में मराठों की भारी हार हुई। 1 लाख की सेना में अधिकांश सैनिक मारे गए।
घायल सैनिक वापस भरतपुर राज्य में शरणागत होकर पहुँचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। महारानी किशोरी ने स्वयं रुचि लेकर उनकी सेवा की। ब्राह्मण सैनिकों को प्रतिदिन पेड़ा और दूध दिया गया। पेशवा बाजीराव की एक मुस्लिम पत्नी यानी रखेल का पुत्र जंग बहादुर नामक एक पुत्र भी घायल होकर भरतपुर पहुंचा। महाराज सूरजमल ने इसके उपचार का पूरा प्रबंध किया, परंतु यह बच नहीं सका। जहां पर इसे दफनाया गया वहां एक मस्जिद बनवाई गई। स्वयं भाऊ की पत्नी पार्वती बाई भी भरतपुर पहुंची। लगभग 15-20 दिन सभी घायलों की पूरी सेवा की गई। राजकोष से लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा किया गया। विदा करते समय सभी सैनिकों को 1-1 रुपया और अन्न दिया गया। पार्वती बाई और अन्य सरदारों को 1-1 लाख रुपया दिया गया और अंत में सभी घायल मराठों को सुरक्षित ग्वालियर और पूना पहुंचाया गया। इन मराठा सैनिकों को सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंचाने वाले जाट सैनिकों को पेशवा बाजीराव ने वहीं बसा दिया और आज भी महाराष्ट्र में 22 गांव इन जाट सैनिकों के मिलते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि महाराजा सूरजमल ने अपने राज्यकाल में केवल जाटों के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काम किया। वे सच्चे मायने में हिंदू सम्राट थे, केवल जाटों के ही राजा नहीं थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इस पर कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।